नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंत में आप सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना है थैंक यू जिनपिंग ब्रो। जी हाँ, क्योंकि हमें थैंक करना चाहिए, क्योंकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगर ये भस्मासुरी फैसला ना लेते और अपने ही देश के लंका ना लगाते तो हमारे देश को इतना फायदा ना हो पाता। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आप खबर जान लीजिए, खुद समझ जाएंगे। दरअसल कल शाम की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चीन के अंदर पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि इन्वेस्टमेंट निगेटिव में चला गया है। यानी कि देश के अंदर पहले पैसा ज्यादा आ रहा था, कम बाहर जा रहा था, लेकिन अब उल्टा हो गया है, पैसा ज्यादा बाहर जा रहा है और दूसरे देश के लोग या कंपनियां चीन में पैसा कम लगा रहे हैं। लेकिन कल ये नहीं पता चल पाया था कि कितना पैसा, आज पता चला है। और यकीन मानिए, ये रिपोर्ट आपकी भी आंखें खोल देंगी। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट में बताया गया है कि 1998 जब से चीन में इन्वेस्टमेंट का डाटा प्रॉपर्ली जारी किया जाता है, प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया जाता है, तब से लेकर अब तक हर क्वार्टर यानी कि हर लगभग 3 महीनों में चीन के अंदर ऑन एवरेज 90 से लेकर 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट आता है। जी हाँ, इतना निवेश आता है चीन में, और ये दो रूपों में आता है। पहला ये कि जो दुनिया भर की कंपनियां हैं वो अपने देशों से पैसा लेकर आती हैं और उस पैसे से चीन के अंदर विशालकाय फैक्ट्रियां खोलती हैं। चीन के अंदर अलग अलग अपने स्टोर खोलती हैं, अपने ब्रांड के मॉल खोलती हैं, अलग अलग प्रकार की चीज़ें करती हैं। यानी कि चीन में पैसा वो दबा कर लगाते हैं। दूसरा रूप होता है इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो चीन की देसी कंपनियां हैं उन्हें पैसा देते हैं दुनिया भर के बड़े बड़े निवेशक, बड़ी बड़ी फाइनेंशियल कंपनी, और उस पैसे का इस्तेमाल करके चीन की जो देसी कंपनियां हैं वो खुद की फैक्ट्री लगाती हैं, अपने नए नए प्रोडक्ट बनाती है और जो प्रोडक्ट हैं उन्हें बढ़िया बनाती है और फिर लार्ज स्केल पर उन्हें तैयार करके दुनिया भर में बेचती है। उससे जो प्रॉफिट होता है वो अपने निवेशकों के साथ वो शेयर करते हैं। तो ये दो रूप हैं और इससे चीन की अर्थव्यवस्था आज की तारीख में इतनी विशालकाय बन चुकी है। लेकिन पिछले क्वार्टर में यानी कि पिछले 3 महीनों में जो हुआ है वो चीन के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। दरअसल इनके देश में इन्वेस्टमेंट आना तो छोड़िए, उल्टा जो पहले पैसे लगाए गए थे वो वापस जाने लगे हैं। यानी कि जो 100 बिलियन ऑन एवरेज इन्हें पैसा मिलता था दुनिया भर के देशों से, वो खत्म। उसका नुकसान उल्टा इनके देश में जो पहले पैसा लगाया गया था उसमें से भी लगभग 11 बिलियन डॉलर निकाल कर ले गए हैं निवेशक और दुनिया भर की कंपनियां। अब आपको लग रहा होगा 11 बिलियन डॉलर तो छोटी रकम है। जी नहीं, दरअसल जो ये 11 बिलियन गए हैं ना, वो ज्यादातर कंपनियों के थे। कंपनियों ने वहां जो पहले अपने प्लांट लगाए हुए थे, फैक्ट्री लगाई हुई थी, वो सब कुछ बेचा, अपना बोरिया बिस्तर समेटा और चीन से भाग लिए। इसी वजह से चीन को पैसे का तो नुकसान है ही, साथ ही फैक्ट्रियां बंद हुई हैं, उसमें हजारों लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं, वो भी नुकसान है। और इसीलिए इसे चीन के लिए सबसे करारा झटका माना जा रहा है। और आने वाले 3 महीनों पर यकीन मानिए पूरी दुनिया की नज़र है, क्योंकि अंदाजा ये जताया जा रहा है कि आने वाले 3 महीनों में चीन को इतना भयंकर नुकसान होगा जो आज तक चीन ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। और यहीं पर भारत को खुश हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ये कंपनियां हैं ये धीरे धीरे चीन से बोरिया बिस्तर समेटकर भारत का रुख कर रही हैं। और जो दुनिया के बड़े बड़े निवेशक थे जिनके पास अकूत पैसा है, जिस भी देश में जाते हैं उस देश की अर्थव्यवस्था को उठा देते हैं, वो सभी बड़े बड़े निवेशक और हेज फंड भारत का रुख कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भारत जैसी इमर्जिंग मार्केट दुनिया में कहीं और नहीं मिल रही। और इसके लिए हमें थैंक यू जरूर कहना चाहिए शी जिनपिंग को, क्योंकि अगर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ऐसे भस्मासुरी कदम अमेरिका और यूरोपियन देशों के साथ साथ पूरी दुनिया के खिलाफ ना उठाते तो शायद दुनिया की आंखें नहीं खुलती और वो चीन का असली चेहरा ना पहचान पाते। लेकिन अब दुनिया की आंखें खुल चुकी हैं और वो आंखें भारत की तरफ देख रही हैं।